नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा गुल्ला। राइडर कर्मचारी आज क्यों सचिवालय पहुंचा, क्या इनकी मुख्य मांगे और किस से इन्होंने आज मुलाकात की, तमाम जानकारी आपको देंगे। राइडर कर्मचारियों से ही बात करते हैं, क्या इनकी मुख्य मांगे है, क्या इनका मुद्दा है और आने वाले समय में यदि इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो क्या आगे की इनकी रणनीति रहेगी और कितने कर्मचारी जो लगभग है जिनकी मांगों को लेकर आज सचिवालय तक पहुंचे हैं राइडर कर्मचारी। जी, आपसे आपके परिचय के साथ जानना चाहेंगे सर, आज राइडर कर्मचारी क्यों आखिर सचिवालय पहुंचा है? नमस्कार मैडम, मैं जोगिंदर सिंह, आईटी सेल प्रभारी, वन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ मंडी। मैडम, आज हम जो है वो जो हमें 2012 में 2 साल के राइडर लगाने के बाद 10 साल दो हायर ग्रेड पे क्या फिक्सेशन का जो है वो आश्वासन दिया गया था, उस पर हम जो है वो आज आप मांग रखने आए थे कि हमें जो है वो नई पे कमीशन में अब जो है वो छीना जा रहा है। जो हमें हायर ग्रेड पे मिलना था, हमारा एक्चुअल में थोड़ा सा पे स्केल भी चेंज हुआ है। हम 2010 या 1900 ग्रेड पे वाले 2 साल के बाद जो है 10-300 3200 ग्रेड पे में जाते थे। तो अब जो है वो जिन्होंने 2 साल पूरा नहीं किया है नियमित कार्यकाल, राइडर यानी 2 साल का नियमित कार्यकाल जिन्होंने पूरा नहीं किया हुआ है, उनको जो है वो जो उनका ओल्ड स्केल है 1900 ग्रेड पे या 2000 ग्रेड पे, जो उनके समकक्ष जितनी भी कैटेगरी है, उनको जो है वो ओल्ड पे स्केल जो है वो उसमें 2.59 फैक्टर के साथ जो है वो फिक्स किया जा रहा है। उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो 10-300 जो हायर ग्रेड पे का लाभ था उन्हें प्रोटेक्टेड नहीं रखा गया है। हालांकि उनसे मात्र 2 या 3 महीने जो सीनियर है, जो 3 जनवरी 2021 से पहले जो है वो अपना राइडर पूरा कर चुके हैं, 2 साल का नियमित कार्यकाल जो पूरा कर चुके हैं, उनको जो है 30-500 में फिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद अब जो 15% की घोषणा हुई, उसके बाद उनकी जो 33-300 जाके बेसिक बन रही है और हमारी वहीं की वहीं बैठ रही है। हमारी ऐसे 20-200 बन रही थी, अब 20-800 बन रही है। तो हमें अब जो है वो जो पहले 10,000 का बेसिक पे घाटा था, अब वो लगभग 13-14 हज़ार बेसिक पे घाटा हो गया। और हम ये चाह रहे हैं कि आपने अगर इनिशियल नहीं देना है तो हमें जैसे जैसे हमारे 2 साल पूरी होंगी तो हमें जो है वो 10-300 हायर ग्रेड पे जो है वो फिक्स किया जाए, उसका लाभ दिया जाए और हमें भी प्रोटेक्ट। आज सचिवालय आप पहुंचे, किस किस से आपने मुलाकात की और क्या आश्वासन मिले हैं, आगे के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है? आज हमने जो कर्मचारियों राइडर प्रकार कर्मचारियों से आह्वान किया था, थ्रू सोशल मीडिया किया था। तो हमारे जो हमें जो है वो समय दिया गया था वो अश्विनी जी ने दिया था। और हमारी कोशिश थी कि अगर आज सीएम साहब यहाँ पर आ जाते हैं, उनका टूर प्रोग्राम हालांकि निश्चित नहीं था, तो अश्विनी जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि शायद हमें जो है वो साथ साथ में फिर सीएम साहब से भी मिलवाते। पर आज जो है वो सीएम साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो उस कारण जो है हम मिल नहीं पाए। तो अश्विनी जी ने मैं आभारी हूँ कि उन्होंने समय दिया और अच्छा समय दिया, कोई कम समय नहीं दिया। काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उन्होंने दोबारा से आश्वस्त किया है कि इसके बाद अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही एक मांग है। इसको इनिशियल के साथ मिक्स कर दिया गया था और हमने जो है फाइनेंस में ये बात की है कि इनकी जो मांग है उस फाइल को इनिशियल के साथ ना जोड़ा जाए। हमारी मांग अलग है, हम बहुत जायज़ मांग कर रहे हैं। इनिशियल फिर भी हो सकता है कि वो अपने लाभ के लिए कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो बहुत जायज़ बात बोल रहे हैं। जी, इससे पहले जेसीसी की बैठक भी हुई थी, जो तमाम कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर ही विशेषता तैयार की गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये जेसीसी की बैठक हुई थी। क्या मानते हैं, क्यों आखिर जेसीसी की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई कुछ? मैडम, जेसीसी की बैठक एक्चुअल में जब ये पे कमीशन आया उससे पहले ही हो गई थी। हालांकि उसमें हमारे एक JOIT जो साथी है, उनकी डिमांड थी, उनका जो राइडर था वो 5 साल का था। जैसे पुलिस का 8 साल का राइडर है, हमारा 2 साल का है, उनका 5 साल का था। उन्होंने उसे कम करने की मांग रखी थी। उसमें वो मांग एड्रेस ज़रूर की गई, लेकिन उस समय पे कमीशन नहीं आया था, तो इस कारण हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ फिक्सेशन की हमारी फिक्सेशन कहाँ हो रही है। हाँ, जनरली जब भी पे कमीशन आता है तो जो भी कर्मचारी है उसकी सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करती है। लाइक 10 साल के बाद आएगा तो 10 साल के बाद उनकी जो बेसिक थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। हम तो वही सोच के बैठे होते हैं। लेकिन अब जब 3 जनवरी 2022 को ये नया पे कमीशन आया, उसमें देखा तो उसमें हमें जो दिया जा रहा था वो भी छीना जा रहा है। तो वो हैरानी की बात है, मतलब हमें ज़बरदस्ती उसमें फ़िक्स किया जा रहा है। देखिए, मांग तो ऐसा है, मांग तो स्पष्ट है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी साथी जानते हैं कि हमारी मांग क्या है। हमारी एक बिल्कुल बेसिक सी जेन्युइन सी डिमांड है। अब देखिए मैम, मैं कठिन शब्दों में नहीं बोलूँगा, मैं साधारण शब्दों में बोलूँगा। एक कर्मचारी जब नौकरी में आता है, बड़ी मुश्किलों के बाद आता है, टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, माँ बाप बड़े मुश्किल से पालते हैं, फिर 3 साल का हमें कॉन्ट्रैक्ट झेलना पड़ता है। एक तो मान के चलिए आप 25-26 साल तक तो हम लोग तैयारियाँ करते रहते हैं,
27-28 साल के बाद हमें फिर सर्विस मिलती है, उसके बाद 3 साल का मानिए हमें कॉन्ट्रैक्ट झेलना पड़ता है। उसके बाद भी जो 2012 की नोटिफिकेशन बोलती है कि आपको जो हायर ग्रेड पे कंसीडर किया जाएगा वो कंसीडर किया जाएगा 2 साल रेगुलर सर्विस कंप्लीट करने के बाद। हमने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है। हम नहीं बोल रहे हैं सरकार को कि आप हमें हायर ग्रेड पे दें या हमें कोई बड़ा सा पैकेज दें, एटलीस्ट जो हमारे बेसिक जो हमारे राइट हैं जिस पे हम अपॉइंट हुए थे वो हमें मिले, हम वही बोल रहे हैं। हम तो इवन ये भी नहीं बोल रहे कि आप हमें नया वेतन, जो हमारी सिफारिश है जो हमें लगा है वेतन न्यू पे कमीशन, उसकी सिफारिशें लागू हों, हमें पुराने पे ही कंसीडर कर लीजिए। अब जो 2012 की नोटिफिकेशन बोलती है वो बोलती है कि 2 साल जैसे आप रेगुलर सर्विस कंप्लीट करेंगे तो आपको हायर ग्रेड पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10,300 प्लस 3,200, तो तकरीबन साधारण शब्दों में बोलूँ तो हमारी सैलरी 37 से 38 हज़ार तो बनती थी 5 साल के बाद। तो अब जो नए वेतनमान आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मात्र 25 से 26 हज़ार में फिक्स किया जा रहा है। तो आप देखिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है। हमारी मांग बेसिक सी डिमांड है हमारी। तो आज के इस आश्वासन जो आपको अश्विनी ठाकुर द्वारा दिया गया, कितने आश्वस्त आप? देखिए अश्विनी ठाकुर जी, हम उनका रिगार्ड करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारे जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो हमारी जो डिमांड है उन्होंने बड़े अच्छे से सुनी है और हमें पूरा विश्वास है कि जो विश्वास उन्होंने हमें दिलाया है कि हमें हायर ग्रेड पे कंसीडर किया जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ अच्छा राइडर कर्मचारियों के लिए होने वाला है। जी मैम। ये तमाम लोगों का है और भी लोगों से जानते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए आप, अपने परिचय के साथ बताएं। जी, मैं सुरेश। मैं ये कहना चाहूँगा जो वर्तमान समय में जो विसंगतियाँ सरकार ने पैदा की हैं वो इस तरह से हैं कि मान लो एक एम्प्लॉई 2,000 पे ग्रेड पे फिक्स हो रहा है, तो दूसरा एम्प्लॉई उसका जो बाद में 3,200 पे फिक्स होता था, और वही 10,300 पे बैंड वाला जो वही एक विसंगति जो इतनी बड़ी हो जाती है कि वही 3,000 वाला हो रहा है 38 और 40,000 में फिक्स, और वो 2,000 पे बैंड वाला 20,000 में फिक्स हो रहा है। तो आप सोचो बेसिक में ही 20,000 का फ़र्क आ रहा है 1,000 ग्रेड पे। मैं तो समझता हूँ ये जो ये सिस्टम एक ही 10,300 वाले पे बैंड में 3-4 की कैटेगरियाँ जो आई हैं, तो उसमें ही इतना जब डिफरेंस हो रहा है तो आप खुद सोचो फिर आगे वो डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। तो कहना तमाम राइडर कर्मचारियों का है। सचिवालय तक आज राइडर कर्मचारी पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर अश्विनी ठाकुर से मुलाकात की और आश्वासन जो इन्हें मिला है उससे पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पर राइडर कर्मचारी है। हालांकि आगामी रणनीति आने वाले समय में तैयार की जाएगी और तय की जाएगी। फिलहाल राजधानी शिमला से इतना ही। आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मैं अमीशा गुल्ला, धन्यवाद।